अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। जब तक पैसे नहीं मिल जाते टाइगर किसी को मारता नहीं, और पैसे मिल जाने पर टाइगर किसी को छोड़ता नहीं। ये तो बहुत घटिया बात है यार। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? भैया, वो नए ख्यालात की लड़की है। वो चाहती है कि हमारी शादी पुराने रीति रिवाज से नहीं बल्कि कोर्ट में हो। दोस्तों, आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और काम करते रहे और आज भी काम कर रहे हैं, और वो हैं द वेरी वर्सेटाइल आदि ईरानी। हमारे आदमी भेस बदल कर वहां रहेंगे और सारी जगह को घेर लेंगे, और जब मैं उन तक पहुंच जाऊंगा तो सिग्नल दे दूंगा और सिग्नल पर पुलिस यूनिट हमला कर देगी। अगर उनका सरदार हाथ आ गया तो शहर के स्मगलरों का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार किया। दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने दोस्त पर। मेरे एहसानों का यह बदला चुका है। समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को विकी मल्होत्रा क्यों कहता है। 3 अक्टूबर 1955 में पैदा हुए थे आदि मुंबई में एक ईरानी पारसी परिवार में। उनके पिता का नाम था फरीदुन ईरानी और वो गुजराती प्लेज प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया करते थे। आदि की मां एक महाराष्ट्रन थी और उनका नाम था सगुना, और वो एक हाउसवाइफ थी। आदि के 4 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें से 2 भाई और 1 बहन बहुत फेमस हैं। 2 भाई जो बहुत मशहूर हैं उनमें से एक हैं फिरोज ईरानी, जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हैं, और दूसरे भाई को कौन नहीं जानता, वो हैं इंदर कुमार ईरानी, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं, जैसे दिल, बेटा, राजा, इश्क, धमाल, टोटल धमाल और बहुत सी फिल्में। आदि की एक बहन बहुत मशहूर है और उनका नाम है अरुणा ईरानी, और उनको कौन नहीं जानता। दोस्तों, आदि की कजिन है मशहूर एक्ट्रेस बिंदु जी। आदि जब छोटे से थे तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्योंकि अरुणा जी सबसे बड़ी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी अरुणा जी पे आ गई। घर के हालात बहुत खराब थे, इसलिए बहुत छोटी सी उम्र में अरुणा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट। धीरे धीरे अरुणा जी को फिल्में मिलने लगी और घर के हालात सुधरने लगे। आदि कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत शरारती था, इसलिए अरुणा जी ने मुझे दस्तूर बोर्डिंग में भेज दिया, जो पूना में है, और बड़े होने के बाद पूना के फर्गुसन कॉलेज से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। आदि कहते हैं कि अरुणा जी को देख के मैं फिल्म लाइन से अट्रैक्ट होने लगा और एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन अरुणा जी ने मुझे ओपनली कह दिया कि जैसे मैंने खुद स्ट्रगल की है और मैंने अपना एक मकाम बनाया है, वैसे आदि तुमको भी अपना एक मकाम बनाना है स्ट्रगल करके। बस मैं तुम्हें सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवा दूंगी। और ऐसा ही हुआ। आदि को अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म में एक छोटा सा रोल था, लेकिन संजीव कुमार के साथ था, इसलिए आदि ने उस फिल्म में काम कर लिया। फिल्म का नाम था तृष्णा, जो आई थी 1978 में। अच्छा हुआ तुमने डायरी देख के मुझे बता दिया, वरना आज तो छुट्टी हो जाती है। और क्या अपॉइंटमेंट है आज? मगर सर 7:30 बजे तो आपका डॉक्टर प्रकाश के साथ अपॉइंटमेंट है। इस फिल्म में आदि का बहुत छोटा सा रोल था, इसलिए उन्हें हिंदी फिल्में तो नहीं मिली, लेकिन क्योंकि अरुणा जी गुजराती फिल्मों में स्टैब्लिश हो चुकी थी, इसलिए आदि ने गुजराती फिल्मों की तरफ रुख किया और तकरीबन 20-25 फिल्में साइन कर ली, और 1979 से 1986 तक उन्होंने गुजराती फिल्म्स की। एक बार मारे माथे हाथ मूकीને કહી દે કે હું તારો ભાઈ નથી, કેમ અટકી ગયા તારા હાથ? મૂક મારે માથે હાથ ને કહી દે કે હું તારો ભાઈ નથી। હા હા, હું તારા સન ખાઈને કહું છું કે તું મારો ભાઈલો છે। लगभग 6-7 सालों तक उन्होंने गुजराती फिल्म्स की। उसके बाद वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंदी फिल्मों में स्ट्रगल करना शुरू कर दी। उनकी मेहनत और स्ट्रगल रंग लाई और 1986 में उन्होंने एक फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था बात बन जाए, और उसमें आदि का रोल बहुत अहम था। सर, मैं एक गरीब आदमी हूं। शौक के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही वक्त। हाँ, दिल बहलाने के लिए कभी कभार पेंटिंग कर लेता हूं। इस फिल्म के बाद आदि ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे नफरत की आंधी, कसम, अनाड़ी, राजा और बाजीगर के विकी मल्होत्रा को कौन भूल सकता है।
अजय मजा गया यार, क्या डांस किया दोस्त, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तुमने शायद ज्यादा पी ली है। मेरा नाम अजय नहीं है। गुड नाइट। चलो फिर। अरे यार क्यों मजाक कर रहा है, मैंने इतनी नहीं पी है कि अपने बचपन के दोस्त को भूल जाऊं। हाँ आदि अरुणा जी को अपना आइडल मानते थे और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। जैसे अरुणा जी एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी करती थी, उसी तरह आदि भी एक्टिंग के साथ साथ एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई फिरोज ईरानी के साथ एक फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला किया। चुनांचे फिल्म की शूटिंग शुरू हुई 1993 में, लेकिन जब 70% फिल्म कंप्लीट हो गई थी तब दोनों भाइयों में यानी फिरोज ईरानी में और आदि ईरानी में कुछ अनबन हो गई और आदि ईरानी ने फिल्म छोड़ दी। उसके बाद फिल्म रिलीज हुई 1998 में। फिल्म का नाम था होते होते प्यार हो गया। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में यह मशहूर हो गया कि आदि अब डायरेक्टर बन चुका है, अब उसे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्हें काम मिलना कम हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ फिल्में और साइन कर ली, जैसे हम आपके दिल में रहते हैं, प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत और बादशाह। खबरदार, कौन हो तुम, कहां से आए हो? मैं आप एक आदमी सर, चीफ ने मुझे भेजा आपको लाने के लिए। तो फिर तुमने गोली क्यों चलाई? इसलिए कि कुछ लोग आपको पहचान लिया मिस्टर बादशाह। दोस्तों 1999 में अरुणा जी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी और इस फिल्म के लिए उन्हें एक खतरनाक लुक वाला विलन चाहिए था। बहुत ऑप्शंस देखे और ऑप्शंस के बाद उन्होंने इरफान खान को शॉर्टलिस्ट किया। और जब यह बात आदि को पता चली तो आदि अरुणा जी से मिले और कहा, दीदी मैं ये रोल क्यों नहीं कर सकता? अरुणा जी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आदि तुम्हारा फेस बहुत सॉफ्ट है और मुझे एक रफ फेस की जरूरत है, तुम ये रोल नहीं कर पाओगे। आदि ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया और उन्होंने वो पोर्टफोलियो अरुणा जी को दिखाया। अरुणा जी उस पोर्टफोलियो से बहुत इंप्रेस हो गई, अलग ही लुक था। अरुणा जी ने आदि को फौरन इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था अनाड़ी नंबर 1 जो आई थी 1999 में और उस फिल्म में आदि के कैरेक्टर का नाम था टाइगर तड़ीपार। टाइगर तड़ीपार नाम है मेरा, राहुल सक्सेना, 41वां किडनैपिंग केस है मेरा। अनाड़ी नंबर 1 बॉक्स ऑफिस पे हिट रही और आदि का रोल टाइगर तड़ीपार का लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन इसके बावजूद आदि को कोई फिल्म्स की ऑफर्स नहीं आई और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो पाई पाई को मोहताज हो गए। उनके घर में उनकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची थी। आदि बहुत खुददार हैं और किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे टेलीविजन करना चाहिए। आदि कहते हैं कि जब मैं फिल्मों में अच्छे रोल करता था तब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोटे पर्दे पे कभी नहीं काम करूंगा, यानी टेलीविजन पे। लेकिन घर की माली हालत देखकर मैं मजबूर हो गया टेलीविजन पे काम करने के लिए। लेकिन सीरियल्स में भी मुझे आसानी से काम नहीं मिला, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। बस की लाइन में खड़ा होकर मैं स्ट्रगल करने जाता था बिकॉज आई डिडंट हैव अ कार और मैं कैब और रिक्शा को भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। बस के क्यू में लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे और पूछते थे, अरे विकी मल्होत्रा बाजीगर के, टाइगर तड़ीपार, अनाड़ी नंबर 1 के, आप बस के क्यू में क्या कर रहे हैं? अब मैं उन्हें क्या बताता। आदि कहते हैं कि इन हालात में मैंने एक चीज सीखी, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, समय का पहिया कभी भी पलट सकता है। दोस्तों काफी स्ट्रगल करने के बाद आदि ने कुछ सीरियल्स किए और वो सीरियल्स थे कसौटी जिंदगी की, देश में निकला होगा चांद, कोई है, सीआईडी और भी कई सीरियल्स। और जिस चीज को वो छोटा समझते थे यानी टेलीविजन सीरियल्स को, उसने ही उनका घर संभाला। जब आदि को सीरियल्स में कामयाबी मिली तो उन्हें फिल्म्स की ऑफर भी आने लगी और वो फिल्में थी एक कहानी जूली की, वेलकम और वेलकम बैक। सर बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस आप पर चल रहा था ना सर, 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। हालात जब थोड़े सुधरने लगे तो आदि ने अपने एक पुराने दोस्त शिवा वो भी एक अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था रक्त जो आई थी 2013 में, लेकिन अफसोस ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलके यानी आदि शिवा ने मिलके एक वेब सीरीज भी डायरेक्ट की है और उस वेब सीरीज का नाम था जिंदगी रीसेट जो रिसेंटली MX प्लेयर पे आई। दोस्तों हम आपको बताएं कि 1993 में
आदि ने शादी कर ली। उनकी बीवी एक कैथलिक है और उनका नाम है डॉन ईरानी। DON नहीं, DAWN, डॉन ईरानी। उनकी 2 बेटियां हैं, अनाइडा और अराया, और दोनों फिल्म लाइन से ही जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आदि को मैं कई सालों से जानता हूं। वो मेरा बहुत अच्छा और जिगरी दोस्त है और हमने कई प्रोजेक्ट्स साथ में किए हैं। वो एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो आजकल मुंबई में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस पे मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे कर दिखाना है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।